चलिए दोस्तों, परसेंटेज का ही मैथमेटिक्स परसेंटेज यानी प्रतिशत चैप्टर ही टाइप 11 है। इससे पहले 10 टाइप का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, उसको भी देख लीजिए। और देखिए टाइप 11 का आज ए है ना, आज ए है जिसका टॉपिक है परीक्षा में फेल पास पर। परीक्षा में फेल पास पर प्रश्न रहेगा। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दे रखा है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 60% विद्यार्थी गणित में, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण। उत्तीर्ण का अर्थ होता है दोस्त पास, उत्तीर्ण का अर्थ होता है पास, दोनों में होता है। तो पहले देखिए अपने पास है मैथ, कहाँ गया ये, अपने पास देखिए 60% है गणित, 60% है गणित, यहाँ अपने पास हो गया गणित। सबसे पहला काम देखिए करना क्या होगा, अलग अलग विषय का आप जोड़िएगा और जो दोनों विषय रहेगा उसको घटाइएगा। यानी 60% अगर हम इसको डायग्राम बनाए तो ये 60% है मैथ के लिए। उसके बाद देखिए ये हो गया अपने पास अंग्रेजी के लिए हो गया 50%, और दोनों में जो मिलाकर है वो दोनों मिलाकर है कितना 50% है और पास है। या देखिए ये अपने पास यहाँ मैथ है प्लस इंग्लिश है, और जो दोनों रहेगा उसको घटाना है। दोनों में है कितना, यहाँ हम लिख देते हैं दोनों है। पास पास के साथ पासे रहेगा, फेल फेल के साथ पासे रहेगा। पास के लिए प्लस और फेल के लिए माइनस यूज करेंगे। देखिए यहाँ अपने पास 60% ही पासे देने हैं और 70% ये भी पास है, 50% पास, तीनों पास ही है। यानी आपको तीनों एक कंडीशन में या तो तीनों को पास के व्यू में लाना होगा या तीनों को फेल के व्यू में लाना होगा। चलिए मैथ में देखते हैं, इस प्रश्न पहले हल करते हैं। 60% गणित में है तो गणित के लिए 60% प्लस इंग्लिश के लिए है कितना 70%, तो 70% माइनस दोनों में 50% है। चलिए 60 और 70 को ऐड करेंगे तो 130 आ गया, माइनस ये हो गया 50, और इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 80%। तो सब पास था तो ये भी होगा पास, पास हो गया 80%। और देखिए पूछ भी रहा था कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए थे, उत्तीर्ण कितना हो गया 80%। यही पूछता है अनुत्तीर्ण कितना हुआ, अनुत्तीर्ण, तो अनुत्तीर्ण अगर यदि 80% पास हुआ यानी उत्तीर्ण हुआ तो अनुत्तीर्ण हुआ कितना 20% होगा। यही तो मेरा आंसर होगा, है ना, उत्तीर्ण। देखिए दूसरा प्रश्न है, कैसा कह रहा किसी परीक्षा में 70% सामाजिक विज्ञान में फेल होता है। इसमें देखिए यहाँ देने हैं फेल माइनस है। 30% विज्ञान में पास होता है, यानी विज्ञान में है पास दिया हुआ कह रहा तथा दोनों विषय में 60% फेल होता है, दोनों में फेल हो गया 60%। तो कितने विद्यार्थी फेल हुआ, देखिए फेल पूछा ना तो फेल एक डायरेक्शन में सबको ले जाइए। पहले अपने पास SST है, देखिए SST में 70% हुआ फेल, तो लिख लेते हैं 70% फेल हुआ। उसके बाद फिर देखिए अपने पास विज्ञान है, तो विज्ञान में 30% यानी साइंस है, साइंस में देखिए 30% हुआ है पास, 30% हुआ है पास, तो यहाँ पास हम पहले लिख लिए। उसके बाद दोनों में 60% फेल है, तो यहाँ लिख लेते दोनों में अपने पास है 60% फेल है, ये फेल लिख लिए। अब देखिए यहाँ हमको पूछ रहा है क्वेश्चन फेल, इसलिए हम सबको फेल में लेकर जाएंगे। यहाँ फेल ऑलरेडी दे रखा है, 30% है पास, तो इसके लिए फेल होगा कितना 70%, 70% फेल होगा, इसके लिए 70 फेल हो जाएगा और 30 हो गया पास। उसके बाद यहाँ देखिए अब सब यहाँ भी फेल आ गया, यहाँ भी फेल आ गया, यहाँ भी फेल आ गया। जब फेल आ गया तो दो अलग अलग विषय जोड़ना है और दोनों विषय घटाना है। तो अलग एक यहाँ अपने पास है 70% यानी SST का, और प्लस फिर एक है साइंस का यानी 70% और माइनस दोनों का है 60%। अब 70 ऐड करते तथा 140 माइनस ये 60 हो गया, 140 में से 60 को घटाएंगे तो हो गया 80%। यानी फेल से बनाए हैं तो ये फेल आ गया 80%, ये फेल हो गया। चलिए आगे प्रश्न है, कह रहा किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, दोनों में पास है, यहाँ भी पास है और यहाँ भी पास है। कह रहा दोनों विषय में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। अब यहाँ अपने पास दे रखा है फेल दोनों। यदि परीक्षा में 600 लड़के बैठे हो तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए, परीक्षा में 600 लड़के बैठे हो तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए, यहाँ है इस प्रकार से। चलिए पहले आपको देना है उत्तीर्ण, तो हमको उत्तीर्ण लाना होगा।
जैसे देखिए गणित में 60% लड़के, विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ 65% लड़के उत्तीर्ण हुए। सबसे पहले आपको उत्तीर्ण के डायरेक्शन में सबको जाना है। तो गणित है, मैथ में दे रखा है पहले से उत्तीर्ण, है ना, मैथ में दे रखा है, मैथ है प्लस देखिए फिर विज्ञान है, तो यानी साइंस है। और दोनों के यहाँ हम लिख लेते हैं, पहले दोनों को लिख लेते हैं। देखिए मैथ में उत्तीर्ण हुआ है कितना, 60%, यहाँ लिखते हैं मैथ में उत्तीर्ण 60% प्लस साइंस में उत्तीर्ण हुआ है 65%, लिख लेते हैं 65% माइनस। अब देखिए दोनों में 30% दोस्तों यहाँ अनुत्तीर्ण है, यहाँ क्या है, अनुत्तीर्ण। अगर 30% दोनों में अनुत्तीर्ण हुआ, इसका मतलब दोनों में उत्तीर्ण हुआ है 70%, तो ये 70 लिखना होगा। तो 60 और 65 ऐड कीजिए, हो जाएगा अपने पास 125 और माइनस 70, यानी कि 125 में 70 घटाइएगा तो 55% अपने पास आया, उत्तीर्ण पास आया ये उत्तीर्ण प्रतिशत। अब पूछ रहा है कि, कह रहा है कि कुल 600 लड़के हैं, तो उत्तीर्ण लड़का पूछ रहा है। तो देखिए 600 लड़का है टोटल, 600 में से उत्तीर्ण हुआ कितना प्रतिशत, 55%, तो 55/100 ये हो गया। इसका 100 कट गया, तो 55 छक्के गुना कीजिए, ये आ जाएगा 330, यानी 330 लड़का हुआ है पास, है ना। और वही अगर हमको फेल पूछता तो फेल क्या करते, इसको 600 में से 330 को कर देते माइनस, जो आता रिजल्ट कितना 270 इतना फेल होता। तो चलिए पास ही पूछ रहा है, तो पास के लिए मेरा आंसर ये रहेगा 330 रहेगा। आगे देखिए, कह रहा है एक केटीसी है ना, केटीसी क्लास में जीके में कह रहा 20%, जीके में 20%, मैथ में 30% पास हुआ, यहाँ भी पास है प्लस है, और यहाँ भी पास यानी प्लस है यहाँ भी। और दोनों में कह रहा 60% फेल हुआ, जबकि कुल 270 बच्चे फेल हुए। देखिए अब हमको यहाँ देने हैं फेल, तो फेल के डायरेक्शन में जाना होगा। यहाँ जीके में 20% पास है, तो इसका मतलब जी पहले लिख लेते हैं, यहाँ जीके और प्लस यहाँ है मैथ और माइनस दोनों है न, और यहाँ फेल है तो फेल के डायरेक्शन में जाइए। आप फेल पास, बस शर्त यही है कि तीनों होना चाहिए एक में, या तो पासे में सब या तो फेले में सब, है न। देखिए यहाँ पर 20% है, यहाँ हमको फेल पूछ रहा है, तो फेल एक तरफ चलते हैं। 20% है पास, तो इसका मतलब फेल कितना हुआ 80 प्लस। मैथ में देखिए 30% पास है, तो इसका मतलब फेल हुआ है 70, माइनस दोनों में फेल दे रखा है कितना 60%, दोनों में फेल है, तो दोनों को फेल लेते हैं 60%, ये दिया हुआ है। 80 और 70 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 150 माइनस 60। अब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 90, यानी 90% हुआ है फेल हुआ है कितना, फेल प्रतिशत हो गया 90%। अब देखिए कह रहा कि जो कुल बच्चा यानी कुल परीक्षार्थी कहते, तो कुल परीक्षार्थी हो गया x गुने, अब यह कुल परीक्षार्थी बच्चा फेल हुआ है 90, तो 90/100 अब बराबर, जबकि फेल विद्यार्थी की संख्या कितना है 270, तो ये हो गया 270। अब यही यहाँ से यहाँ जीरो 9 तियाई 27, यानी हो गया यहाँ कितना 300। अब 3 गुना 100 करेंगे तो यही अपने पास दे दिया 300, तो कुल विद्यार्थी रहा था 300 उस परीक्षा भवन में। तो इस प्रकार से रहेगा। चलिए आगे अगले दिन हम अगले टाइप यानी टाइप 11 के बी में मिलते हैं।